अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ जहाँ हैं अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी और आजमाई से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग, आज हम पेशावर जा रहे थे तो सोचा चले आपके साथ अपना आज का सफ़र शेयर करूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है हमने राहत से ही अपने लिए कुछ खाने का ले लिया था, क्योंकि जिस दिन मुझे पेशावर जाना होता है वो दिन मेरा बहुत बिजी होता है। इतने काम होते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से काम आ जाते हैं कि एंड तक वो मेरे काम ख़त्म नहीं होते। और बस इस वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और भूख भी मुझे बहुत ही शदीद वाली भूख लगी थी। तो बस फिर सोचा चले रास्ते में जाते हुए ही कुछ खा लेते हैं। खैर, कहीं जाते हुए खाना ऐसे होता है कि वो मैं अपने साथ साथ अपने हस्बैंड और बच्चों को भी ख़ुद खिलाती हूँ। हस्बैंड तो ड्राइव कर रहे होते हैं और बच्चे जो है वो उनको मैं ख़ुद इसलिए नहीं देती कि वो ख़ुद खाए, क्योंकि लाजमी है बच्चे हैं, वो कुछ खाएंगे तो उनसे उनके कपड़े भी गंदे होंगे, हैंड्स भी गंदे होंगे, तो बस इस वजह से मैं उनको ख़ुद ही खिलाती हूँ फिर। और वैसे जब भी हमें पेशावर जाना होता है हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं ऑफ़िस से, तो जब जाना होता है पेशावर उस दिन। पर आज ऐसा था कि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस से छुट्टी करनी थी, तो इस वजह से वो आज जल्दी नहीं आ सकते थे। तो जब वो ऑफ़िस से आ गए थे और फिर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम निकले। और ख़ैर, मुझे तो रात का सफ़र बहुत पसंद है और बहुत पसंद है। मैं मोटरवे पे तो जब रात का सफ़र हो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। दिन का सफ़र मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मोटरवे पे। और यहाँ पे आप बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे कैसे सोए हुए हैं। फ़हद, मनहत दोनों सोए हुए थे। सुबह स्कूल गए, जल्दी उठे थे और दिन में नहीं सोए आज। जब भी पेशावर जाते हैं बहुत खुश होते हैं बच्चे और इनसे वेट नहीं होता बाबा कब आएंगे, बस बार बार यही पूछते हैं, मम्मा बाबा कब आएंगे, कब जाएंगे हम। तो वैसे तो उनको आदत थी हम जल्दी जाते हैं, बस आज बहुत लेट हो गया था। और मैंने तो अपना आज का सफ़र बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि आज मेरी मर्ज़ी के मुताबिक था, रात थी और बिल्कुल रोडों पे बिल्कुल ख़ामोशी थी। मतलब कहीं कहीं पे मुझे 1-2 गाड़ियाँ नज़र आ जाती थी बस, और मुझे ऐसे ही सफ़र पसंद है। और बस जैसे ही हम पेशावर पहुँचे तो मुझे इतनी शदीद नींद आ गई थी और थकावट भी इतनी हो गई थी, बस तब मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई आज मैंने बहुत काम किए हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ख़ैर, ये तो वैसे भी ऐसे ही होता है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं, सुबह से रात तक हम काम करें, कोई थकावट नहीं होती। लगे रहें हम काम पे, पर जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए आराम से बैठेंगे, तब हमें ये फ़ील होता है कि हम बहुत थके हुए हैं और हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ख़ैर, मेरे साथ भी वही हुआ। और जब भी हम पेशावर आते हैं, सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं घर जाऊँ और सफाई करूँ, क्योंकि बंद रहता है। तो इस दफ़ा हम लेट भी आ गए। वैसे तो एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड हम पेशावर आते हैं। पेशावर में मेरा ससुराल होता है और बच्चे भी खुश होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से हम फिर जल्दी जल्दी आ जाते हैं। पर इस दफ़ा ये था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे और मेरे हस्बैंड भी कहीं गए हुए थे ऑफ़िस की तरफ से, तो हम जो है वो लेट आए थे। खैर, यहाँ पे माशाल्लाह से हम घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इस दफ़ा तो मैंने सफाई वग़ैरह कुछ नहीं की, बहुत लेट था और नींद भी मुझे बहुत आई हुई थी। बस सिर्फ़ मैंने हल्की-फुल्की सी डस्टिंग की और बेड वग़ैरह जो है वो सेट किया।
मैंने कहा बस सिर्फ अपने सोने की तैयारी करूँ, बाकी सफाई काम वाम सब जो है वो सुबह देखा जाएगा। और ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ही अपने पोर्शन आई हूँ, अपने कमरे में आई हूँ। पहले मैं गई थी अपने सास-ससुर के साथ बैठी थी। बाकी तकरीबन सब सोए हुए थे। बस बच्चे और ये उठे हुए थे। तो फ़हद जो है वो नीचे अपने कज़न्स के साथ था और मेरे हस्बैंड भी अपने भाई के साथ बैठे थे। तो मैं थोड़ी देर अपने सास-ससुर के साथ बैठ के गपशप लगाई और बस फिर उन्होंने भी सोना था, लेट टाइम है तो मैंने भी आके सोना था। मैं भी थकी हुई थी, नींद आई हुई थी, तो मैं और मन्हा ऊपर आ गए थे। पर ख़ैर मुझे इस टाइम यही टेंशन थी कि बच्चों ने तो अपनी नींद पूरी की हुई है, पता नहीं कि वो कब सोएंगे, किस टाइम सोएंगे। पर मुझसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहा गया मुझे तो सोना ही था क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड आए तो बच्चों को मैंने उनके हवाले कर दिया था। पर जितना भी बच्चों को बाबा के हवाले करो, बच्चे बार बार ही मामा को उठाते हैं नींद से। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और बस अपनी दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।